अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल बारी आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं उर्दू एजुकेशन 0.2 के इस नए लेटेस्ट और धमाकेदार वीडियो में। आज मैं 10th क्लास का उर्दू आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूं और आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में। इससे पहले मैं बहुत सारा वीडियो डाल चुका हूं और आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ा चुका हूं। अगर अभी तक आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेंगे, क्योंकि उसमें वही बताया गया है जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं इस बार 95 पार हो उर्दू में तो आप हमारे से जुड़ें, हमारे चैनल से जुड़ें और हमारे चैनल से अगर आप जुड़ेंगे तो आपको पूरे साल के अंदर जो तैयारी कराई जाएगी उसमें से एक क्वेश्चन भी आपसे मिस नहीं होगा। इस तरह मैं आप लोगों को तैयारी करवाऊंगा। तो आज मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों की खिदमत में एक शेर पेश करना चाहता हूँ कि ये दुख ये दर्द ये सब तेरे अंदर है, ये दुख ये दर्द ये सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए हुए इस पिंजरे से बाहर निकल कर तो देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है, एक बहादुर है। तो अपने आप को कोई भी बच्चा कमज़ोर ना समझे, कमतर ना समझे। तो आइए करते हैं क्लास शुरू। आज हम लोग पढ़ेंगे सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में। सैयद मोहम्मद मोहसिन क्या है? एक इंसान है जिनका नाम क्या है? सैयद मोहम्मद मोहसिन। सैयद मोहम्मद मोहसिन जो लिखे हैं फ़िरार लिखे हैं। फ़िरार के मुसन्निफ़ कौन है? सैयद मोहम्मद मोहसिन है, जिसको मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन का शुमार किसका बच्चों? सैयद मोहम्मद मोहसिन का शुमार उर्दू के अहम अफसाना निगारों में होता है। उर्दू के अहम अफसाना निगारों में होता है। किसका? सैयद मोहम्मद मोहसिन का शुमार उर्दू के अहम अफसाना निगारों में होता है। वह नफ्सियात के प्रोफेसर थे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये लाइन कि सैयद मोहम्मद मोहसिन जो प्रोफेसर थे किसके थे? नफ्सियात के प्रोफेसर थे। नफ्सियात कहते मनोविज्ञान, लोगों के मनों को जानना, मनों को पढ़ना, अध्ययन करना, उसे क्या कहते हैं? नफ्सियात कहते हैं। लोगों के बारे में जानना, लोगों के नफ्स के बारे में जानना, उसे क्या कहते हैं बच्चों? नफ्सियात कहते हैं। तो नफ्सियात के प्रोफेसर कौन थे? सैयद मोहम्मद मोहसिन थे, नफ्सियात के प्रोफेसर। ये आपको हर साल एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। और नफ्सियात उनका ख़ास मौजू था। नफ्सियात उनका ख़ास मौजू था। किनका? सैयद मोहम्मद मोहसिन का। उनके अफसानों का एक मजमुआ, उनके अफसानों का किनके? सैयद मोहम्मद मोहसिन के अफसानों का एक मजमुआ क्या है बच्चों? अनोखी मुस्कुराहट। अनोखी मुस्कुराहट आप लोग याद कर लें कि सैयद मोहम्मद मोहसिन के अफसानों का एक मजमुआ कौन सा है? तो अनोखी मुस्कुराहट है। आगे चलते हैं। उर्दू दुनिया में काफ़ी मकबूल व मारूफ़ हुआ। उर्दू दुनिया में क्या हुआ? काफ़ी मकबूल व मारूफ़ हुआ। इस मजमूए के बेशतर कहानियाँ नफ्सियाती नौइयत की है, नफ्सियाती नौइयत की है। ख़ास तौर पर अनोखी मुस्कुराहट, ख़ास तौर पर अनोखी मुस्कुराहट। अनोखी मुस्कुराहट को लिखने वाले कौन है? किसका मजमुआ है? तो सैयद मोहम्मद मोहसिन का। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की एक ऐसी कहानी है जिसके ज़िक्र के बग़ैर उर्दू अफसाने की तारीख़ शायद मुकम्मल नहीं हो सकती। ये किसकी है? डॉक्टर सैयद मोहम्मद मोहसिन की है। आगे चलते हैं। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 10 जुलाई 1910 को कहाँ हुई? पटना में हुई। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश यहाँ पर देखिए, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई? 10 जुलाई 1910 को। और कहाँ हुई बच्चों? पटना में हुई। कहाँ हुई? पटना में हुई। उनके वालिद का नाम क्या था? यहाँ पर देखिए आप लोग, वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था, जिसको भी हाईलाइट में कर रहा हूँ, आप लोग उसको सही तरीके से याद कर लीजिएगा। उनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। पैदा हुए थे 10 जुलाई 1910 को। और कहाँ हुए थे? पटना में हुए थे। कौन? सैयद मोहम्मद मोहसिन। सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। मोहसिन साहब ने 1926 कब बच्चों? मोहसिन साहब ने 1926 ईस्वी में राम मोहन राय समिजरी
पटना से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था। मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था कब? 1926 ईस्वी में। और 1928 में पटना कॉलेज से IA 1928 ईस्वी में कौन सा कॉलेज से? पटना कॉलेज से IA। और 1931 ईस्वी में नफ्सियात के साथ BA ऑनर्स का इम्तिहान पास किया। 1931 में नफ्सियात के साथ BA ऑनर्स का इम्तिहान पास किया। 1928 में पटना कॉलेज से IA एग्ज़ाम पास किया। 1926 में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था। कौन? सैयद मोहम्मद मोहसिन। ये बात आपको सही तरीके से याद कर लेनी है। और 1934 में नफ्सियात में ही पटना यूनिवर्सिटी से MA फर्स्ट क्लास से पास किया। MA फर्स्ट क्लास से क्या किया? पास किया। कौन? 1934 ईस्वी में कौन? सैयद मोहम्मद मोहसिन। नफ्सियात में ही, कौन सी चीज़ में? नफ्सियात ही में पटना यूनिवर्सिटी से MA फर्स्ट क्लास से पास किया और गोल्ड मेडल हासिल किया। गोल्ड मेडल हासिल किया। कौन? सैयद मोहम्मद मोहसिन। 1938 ईस्वी में वह पटना कॉलेज में शुअबा फ़लसफ़ा में आर्जी तौर पर लेक्चरर बहाल हुए। 1938 ईस्वी में पटना कॉलेज में शुअबा फ़लसफ़ा में आर्जी तौर पर लेक्चरर बहाल हुए थे। कौन? सैयद मोहम्मद मोहसिन। फिर 1948 में बच्चों, 1948 में यहाँ पर देखिए आप लोग, 1948 ईस्वी में पटना यूनिवर्सिटी की शुअबा नफ्सियात में मुस्तकिल तौर पर लेक्चरर बहाल हुए थे। यहाँ पर आर्जी तौर पर हुए, कुछ दिनों के लिए हुए थे। फ़लसफ़ा में आर्जी तौर पर लेक्चरर बहाल हुए थे। कहाँ पर? पटना कॉलेज में। कब? 1938 ईस्वी में। और 1948 ईस्वी में पटना यूनिवर्सिटी की शुअबा नफ्सियात में मुस्तकिल तौर पर, माने हमेशा हमेशगी के लिए मुस्तकिल तौर पर लेक्चरर बहाल हुए थे। कौन? सैयद मोहम्मद मोहसिन। 1953 ईस्वी में वो शुअबा नफ्सियात में सदर शुअबा नफ्सियात मुकर्रर हुए थे। कब बच्चों? 1953 ईस्वी में। और 1947 ईस्वी में वो अपनी मुलाजिमत से शबकदोश हो गए, अपनी मुलाजिमत को छोड़ दिए। कब? 1974 ईस्वी में अपनी मुलाजिमत से शबकदोश हो गए। उनकी किताबों में अनोखी मुस्कुराहट, कौन सा बच्चों? अनोखी मुस्कुराहट, अफसानों का मजमुआ, नफ्सियाती जाविये, नफ्सियाती मज़ामीन का मजमुआ, ज़ख्म के फूल, शायरी मजमुआ बहुत अहम है। ये लाइन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन आपके लिए, कि उनकी किताबों में सबसे पहला अनोखी मुस्कुराहट, अफसानों का मजमुआ, नफ्सियाती जाविये, कौन सा? नफ्सियाती जाविये, नफ्सियाती मज़ामीन का मजमुआ और ज़ख्म के फूल, शायरी मजमुआ बहुत अहम है, बहुत अहम है। आप लोगों को ये सब याद कर लेना है। अनोखी मुस्कुराहट, अफसानों का मजमुआ, नफ्सियाती जाविये, नफ्सियाती मज़ामीन का मजमुआ, ज़ख्म के फूल, शायरी मजमुआ बहुत अहम है। ये सब क्या है? बहुत अहम है। ये सब को याद कर लेना है। उनके अलावा उनकी दूसरी किताबें भी शाये हुई हैं। इनके अलावा बहुत सारी किताबें इनकी शाये हुई है। किनकी? सैयद मोहम्मद मोहसिन की। सैयद मोहम्मद मोहसिन को 3 बेटे और 4 बेटियां थी। कितने? 3 बेटे और 4 बेटियां थी। किनको? सैयद मोहम्मद मोहसिन को। आपसे पूछा जाएगा कि सैयद मोहम्मद मोहसिन को कितने बेटे थे? 3 बेटे थे। कितनी बेटियां थी? 4 बेटियां थी। 3 बेटे 4 बेटियां थी। आपने 1973 ईस्वी में अपनी अहलिया के साथ हज का फरीज़ा अदा किया था। अपनी अहलिया के साथ हज का फरीज़ा अदा किया था। कौन? सैयद मोहम्मद मोहसिन। कब? 1973 में। हज का फरीज़ा जो अदा किया था, किसके साथ किया था? अहलिया के साथ किया था। कौन? सैयद मोहम्मद मोहसिन। आगे देखिए, सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफ़ात 2002 ईस्वी में। 2002 ईस्वी में किसकी वफ़ात? सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफ़ात कब हुई? 2002 ईस्वी में। इलाज के दौरान दिल्ली में हुई थी। इलाज के दौरान दिल्ली में हुई थी। सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफ़ात 2002 ईस्वी में हुई। कहाँ हुई? दिल्ली में हुई थी। किस हालत में हुई? तो
इलाज के दौरान दिल्ली में वफ़ात हो गई थी। कब? 2002 ईस्वी में। तो आज मैं आप लोगों को सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में बताया हूँ। आपको इसमें क्या याद करना है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन क्या थे? नफ्सियात के प्रोफेसर थे। और सैयद मोहम्मद मोहसिन के अफसानों का एक मजमुआ क्या? अनोखी मुस्कुराहट है। और कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, क्या क्या एग्ज़ाम पास किए, कब किए और कहाँ से किए, इसको भी याद करना है। और ये किताबें जो है, इन किताबों में अनोखी मुस्कुराहट, अफसानों का मजमुआ, नफ्सियाती ज़ाविये, नफ्सियाती मज़ामीन, ज़ख्म के फूल, शायरी मजमुआ बहुत अहम है, इसको भी आप लोगों को याद कर लेना है। और कितने बेटे थे? 3 बेटे और 4 बेटियां थी। इलाज के दौरान ही इंतकाल हो गए थे। कौन? सैयद मोहम्मद मोहसिन। कहाँ? दिल्ली में। और कब हुए थे? 2002 ईस्वी में हुए थे। और पैदाइश कब हुई थी? पैदाइश 10 जुलाई 1910 ईस्वी को। और कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी। वालिद का नाम क्या था? सैयद मोहम्मद रशीद था। किनके? सैयद मोहम्मद मोहसिन के। तो आप लोग को जो मैं बताया हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वही लेकर आया हूँ, वही बताया हूँ। अगर आप इसको सही तरीके से याद कर लेंगे तो आपका 1 नंबर भी मिस नहीं होगा। तो आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।